हेलो दोस्तों, आरएक्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने आपको साइकोलॉजी के 2 टॉपिक पहले करवा दिए। ये हमारा तीसरा टॉपिक है। पहला टॉपिक हमें आपको बताया क्या विप्रेरणा किसे कहते हैं और प्रेरणा क्या होती है। दूसरी टॉपिक में हमने आपको बताया कि प्रेरक क्या होता है और प्रेरक किस तरह वर्क करता है। अब हमारा तीसरा टॉपिक है उद्दीपक। इसको हम इंग्लिश में स्टिमुलस भी कहते हैं। पहले हम आपको परिभाषा लिखाएंगे, फिर आपको चित्रों के द्वारा समझाएंगे कि ये उद्दीपक क्या होता है। प्रेरक, पहले हमने आपको प्रेरक बताया था कि लड़का मिठाई की शॉप पे जाता है और तरह तरह की मिठाइयाँ देखता है। मिठाइयों को देखकर उसका जो दिल दिमाग को जो विहार क्रिया होती हैं वो सब मिठाइयों पर आकृष्ट हो जाता है। मिठाइयों पर आकृष्ट हुआ तो वही उसका क्या बन गया, प्रेरक बन गया। उसी को हम प्रेरक कहते हैं। मिठाइयाँ होती हैं वो प्रेरक होती हैं। अब उद्दीपक होता है, उसमें निश्चित प्रेरक होता है कि मान चलो बहुत सारी मिठाइयाँ हैं, मिठाइयों में से किसी एक मिठाई पसंद आती है और एक पसंद आ गई, उसी पर उसका दिल दिमाग सारा बिहार एकाग्रित हो गया, आकर्षित हो गया उसी मिठाई पर, तो वो उसका प्रेरक बन गया। चलो इसको समझते हैं। पहले इसकी परिभाषा लगाते हैं, उसको समझाते हैं। ऐसा एक निश्चित प्रेरक जो निश्चित परिस्थिति निश्चित परिस्थिति निश्चित परिस्थिति में हमारे ध्यान को या हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है। प्रभावित करता है क्या कहलाता है? उद्दीपक कहलाता है। चलो समझते हैं इसको। एक एक निश्चित प्रेरक, इसमें प्रेरक होगा वो निश्चित रहेगा। पहले में प्रेरक था वो क्या था, सारी मिठाइयाँ थी, सारे पहाड़ थे, हैं, वो क्या प्रेरक थे। अब इसमें एक निश्चित प्रेरक रहेगा। ऐसा एक निश्चित प्रेरक जो निश्चित परिस्थिति में हमारे ध्यान को, हमारे विहार को क्या करता है, प्रभावित करता है या आकर्षित करता है। प्रभावित करता है या आकर्षित करता है, उसी को क्या कहते हैं, हम उद्दीपक कहते हैं। समझते हैं, समझो। इसको मिटाते हैं, फिर चित्र द्वारा हम आपको समझाते हैं कि निश्चित प्रेरक क्या होता है। अब समझते हैं चित्र द्वारा। ये थी परिभाषा। अब हम आपको समझाते हैं चित्रों द्वारा। मान के चलो ये लड़का है, ये क्या है, एक लड़का।
ये क्या है, लड़का है। ये जो लड़का है, ये लड़का गया मिठाई वाली शॉप पर। ये क्या है, शॉप। शॉप में दुकान। किसकी दुकान है, ये मिठाई की है। ये लड़का मिठाई की दुकान पे गया। मिठाई की दुकान पे जाने पर उसने क्या देखी, तरह तरह की क्या देखी उसने, मिठाई देखी। मिठाई देखी पर उसे एक, यहाँ पे ये मिठाई क्या है, गुलाब जामुन भी है, बर्फी भी है, सारी मिठाइयाँ हैं। लेकिन इस लड़के को केवल क्या पसंद है, गुलाब जामुन पसंद है। गुलाब जामुन पसंद है तो उसने गुलाब जामुन क्यों, जो गुलाब जामुन पसंद है तो उसने गुलाब जामुन देखे तो उसका दिल दिमाग जो विहार होता है वो किस पे आकर्षित हो गया, गुलाब जामुन पे आकर्षित हो गया। गुलाब जामुन पे उसका क्या हो गया, आकर्षित हो गया। तो ये क्या है, गुलाब जामुन एक निश्चित प्रेरक है। क्या एक है, निश्चित प्रेरक। ये गुलाब जामुन क्या है, एक निश्चित प्रेरक है। और सारी मिठाइयाँ ये क्या है, सारी मिठाइयाँ ये प्रेरक, ये से क्या है, सारी मिठाइयाँ, उसको वो ध्यान नहीं गया उसका, केवल किस पे गया, गुलाब जामुन पे गया। तो गुलाब जामुन उसका क्या बन गया, निश्चित प्रेरक बन गया। गुलाब जामुन उसका क्या बन गया, निश्चित प्रेरक बन गया। इसी को ही निश्चित प्रेरक कहते हैं। उसने सब चीज को छोड़ दिया, उसके इस सारी मिठाइयाँ कोई मतलब की नहीं है। इस लड़के की सारी मिठाइयाँ कोई मतलब की नहीं है, केवल उसका दिमाग, दिल दिमाग व्यवहार शायद आकर्षित किस चीज पे हुआ, गुलाब जामुन पर हो गया। तो ये गुलाब जामुन उसका क्या बन गया, निश्चित प्रेरक बन गया। मान चलो हर किसी को मिठाइयाँ होती हैं वो पसंद होती हैं, किसी कोई मिठाई पसंद होती है, किसी कोई कोई होती है, किसी को बर्फी होती है, कहीं रसगुल्ला होते हैं, कोई कोई माने कोई भी व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है, हर व्यक्ति अलग अलग होता है। तो हर व्यक्ति अलग अलग होता है, तो हर व्यक्ति अलग अलग वस्तुओं को, अलग चीज़ों को, अलग अलग मिठाइयों को पसंद करता है। तो अब आपको समझ में आएगा निश्चित प्रेरक क्या होता है। इसी को निश्चित प्रेरक बोलते हैं। मान निश्चित चीज उसको पसंद आ जाए, उस पर उसका दिमाग आकर्षित हो जाए, उसी को ही क्या कहते हैं, हम निश्चित प्रेरक कहते हैं। जब निश्चित प्रेरक मिल गया तो वही हमारा क्या बन गया, उद्दीपक बन गया। वो हमारा क्या बन गया, उद्दीपक। परिभाषा में आई भी है, निश्चित प्रेरक एक ऐसा निश्चित प्रेरक जो निश्चित परिस्थिति में हमारे ध्यान को क्या करता है, आकर्षित करता है या प्रभावित करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्टिमुलस कहते हैं। तो गुलाब जामुन में उसका आकर्षित हुआ, गुलाब जामुन उसका क्या बना, निश्चित प्रेरक बना, निश्चित प्रेरक बन गया। निश्चित प्रेरक को हम क्या कहते हैं, उद्दीपक कहते हैं। तो ये उद्दीपक क्या बन गया, उसका गुलाब जामुन उद्दीपक बन गया। तो गुलाब जामुन क्या बन गया, उसका उद्दीपक बन गया। उद्दीपक बन गया। समझ में आया। दूसरा ले लो। मान चलो ये लड़का है, ये लड़का गया, ये लड़का है, ये गया बाजार में। बाजार में गया, इसने बहुत सारे खिलौने देखे, बहुत सारे इसने क्या देखे, खिलौने देखे, बहुत सारे खिलौने देखे।
बहुत सारे खिलौनों में से उसे क्या पसंद आया, कार पसंद आई। छोटी कार होती है ना, वो उसको क्या है, अच्छी लगी, पसंद आई, आकर्षित हो गया। तो इस कार को देखकर उसने, उसको इस कार को देखकर उसका दिल दिमाग बिहार क्या हो गया, आकर्षित हो गया, प्रभावित हो गया इसको देखकर। वो बहुत अच्छी कार उसने देखी, उसको ये सब चीज को, मैं सारे खिलौने उसको उन चीज़ों पर कोई मतलब नहीं है, उसका ध्यान सीधा कार पे गया, कार पे गया, क्योंकि उसको कार चलाना ज़्यादा पसंद है। मान कार से खेलना उस लड़के को ज़्यादा पसंद है। तो बाजार में गया तो इन चीज़ों वस्तुओं को ना देखकर केवल उसने कार के ऊपर उसका क्या किया, दिल दिमाग विहार जो क्रिया करता है वह कार के ऊपर उसका आकर्षित हो गया। तो ये कार क्या बन गई उसकी, निश्चित प्रेरक बन गई। क्या बन गई, निश्चित प्रेरक बन गई। कार क्या बन गई इसकी, निश्चित प्रेरक बन गई इसकी। इस निश्चित प्रेरक को क्या कहते हैं, हम उद्दीपक कहते हैं। तो उद्दीपक क्या बन गया, उद्दीपक उसका कार बन गया, वो निश्चित प्रेरक है। निश्चित प्रेरक को हम क्या कहते हैं, उद्दीपक कहते हैं। अब समझ में आया उद्दीपक क्या है। माने सब चीजों को छोड़ के जिस चीज पे आपका ज्यादा दिल दिमाग आकर्षित होता है उसी को हम उद्दीपक कहते हैं। और सबको मालूम है कि सबको मालूम होता है सब, ठीक है, फिर वो समझ नहीं पाता है कि किसको प्रेरक बोलते हैं, किसको उद्दीपक बोलते हैं। ठीक है, अब तो समझ में आया ना उद्दीपक किसे कहते हैं। प्रेरक समझ में आया। प्रेरक मैंने पहले वीडियो में पहले बताया, प्रेरक क्या होता है, प्रेरक होता है पूरी चीज पे आकर्षित हो जाना। माने मिठाइयाँ थी, सारी मिठाइयों पर उसका दिल दिमाग आकर्षित हो गया था, है। अब उद्दीपक होता है उसी में से छांटना। उद्दीपक क्या होता है, सभी चीजों में से किसी एक चीज को पसंद करना। ये सारी मिठाइयाँ आती हैं, इसमें सारी चीजें हैं, इन चीजों में से किसी एक चीज को पसंद करना ही क्या कहलाता है, उद्दीपक कहलाता है। इस लड़के ने क्या किया, मिठाई के शॉप पे गया था। मिठाई शॉप पे जाने पर उसने बहुत सारी मिठाइयाँ देखी, मिठाई देखी तो उसमें से उसको केवल क्या पसंद थी, गुलाब जामुन पसंद था। तो गुलाब जामुन पसंद था, उसने केवल उसका दिल दिमाग वो प्यार जो क्रिया थी वो केवल उस पर काय भी गई थी, गुलाब जामुन पे उसका आकर्षित हो गई, प्रभावित हो गई। तो गुलाब जामुन उसका क्या बन गया, निश्चित प्रेरक बन गया। इस निश्चित प्रेरक बन गया तो वो क्या है, उसका उद्दीपक है। उद्दीपक क्या है, उसको हासिल करना, ये उसका उद्दीपक है। और उसको क्या हासिल करना है, गुलाब जामुन हासिल करना है। तो इसका ये क्या बन गया, ये उद्दीपक बन गया, स्टिमुलस बन गया इसका। ये गुलाब जामुन हासिल करना क्या बन गया, स्टिमुलस बन गया इसका। ये प्रेरक समझ में आया, उद्दीपक समझ, पहले अभिप्रेरक समझ आया, प्रेरक समझ आया। प्रेरक होता है टोटली, और उद्दीपक होता है केवल एक चीज को पसंद करना, सब में से किसी एक चीज को पसंद करना। ये आपका स्टिमुलस होता है, उद्दीपक होता है। आज के लिए इतना ही काफी। कुछ गलती हुई हो तो कमेंट में बताना, हम उसमें सुधार करेंगे। और आपको अच्छी अच्छी वीडियो और डाली जाएंगी। साइकोलॉजी का पूरा चैप्टर इसमें आपको कराया जाएगा चित्रों के माध्यम से, अच्छे अच्छे टीचरों द्वारा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू सो मच।